यस। ये क्या था हमने कल की क्लास में? देख लीजिए, हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मोशन। सबसे पहले टाइप ऑफ मोशन में हमने क्या देखा था? एक था यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें क्या था? यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या थी? बेसिकली एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, वेक्टर हो या जीरो हो, फिर तो कोई वेक्टर वेक्टर का मतलब नहीं। ठीक है, आपने बस इसमें पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। एक्सेलरेशन नहीं होगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यही बात है एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब होने का। और दूसरा पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहेगा। जीरो नहीं रहेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह सकता है, कांस्टेंट बट नॉन जीरो। बट एक नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट होगा, एक नॉन जीरो वैल्यू होगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है। और वेरिएबल का क्या मतलब है? कुछ भी, किसी का भी फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स और टी और बोथ, दोनों, कुछ भी, या किसी और का फंक्शन, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो सकता है, फंक्शन ऑफ समथिंग एल्स, फंक्शन ऑफ फोर्स हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से वो वेरी करेंगे। हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और कांस्टेंट होने का मतलब मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? मतलब वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए। और एग्जांपल बताते हैं यूनि डायरेक्शन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अगर एक्सेलरेशन जीरो ना रहे तो मतलब बॉडी शुड चेंज, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी शुड चेंज। इट मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई कुछ भी चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन बस कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहे। मतलब ना तो जैसे जी है, ये पढ़ाया था मैंने एग्जांपल, फ्रीली फॉलिंग मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, जो आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, फ्रीली फॉलिंग मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। की बॉडी का जो वेलोसिटी चेंज होगा ना, वो पर सेकंड कांस्टेंट रेट से चेंज होगा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा बॉडी की वेलोसिटी में हर सेकंड। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ भी करके एक्सेलरेशन वेरी करे, या सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होता रहे। डायरेक्शन सिर्फ, अगर डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा ना, तो भी वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं बोली जाएगी उस केस में। ठीक है, अब हम इसके टाइप पढ़ते हैं। अब हम यूनिफॉर्म मोशन को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने जो बेसिक अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, velocity constant, acceleration zero है। It means neither the magnitude of velocity nor the direction will change। और इसको क्या बोल रहे हैं हम? It means it is a straight line motion, direction reversal not allowed, मतलब unidirectional हो। ठीक है, unidirectional straight line। अब इसके अंदर हमें और क्या पढ़ना है? और इसको dx by dt भी बोलते हैं। यही चीज को वेलोसिटी का dx by dt, ये इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि इट इज dx by dt। ये ऐसा मिल सकता है, ds वेक्टर by dt। अब आप ये देखिए, यहाँ से अब हम कुछ ग्राफ पढ़ रहे हैं। हमें कोई भी ग्राफ पढ़ने हैं तो हमें ये 5-6 ग्राफ पढ़ने होते हैं। ग्राफ क्या होता है? एक्सटी का ग्राफ। एक्सटी का ग्राफ से क्या समझते हैं आप? बेसिकली जब भी एक्सटी ग्राफ आएगा तो ये कौन सा ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी पोजीशन टाइम, टाइम। पोजीशन, ये कौन सा ग्राफ होगा? सर ये वेलोसिटी वेलोसिटी, सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम। और इसके लिए क्या बोलोगे आप? एक्सीलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन टाइम। टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। जब एटी ग्राफ लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार ये पूरा नहीं लिखूंगा, मैं एक्सटी बीटी एटी में बोलूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जब ये, इसका क्या मतलब है? वीएक्स ग्राफ का वेलोसिटी पोजीशन, वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम, वेलोसिटी पोजीशन के साथ कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, यस और एक्सेलरेशन, Acceleration एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, ग्राफ। पोजीशन के साथ कैसे चेंज। ठीक है, तो हमको ये कोई भी ग्राफ पढ़ेंगे ना तो मोस्टली ये 5 आएंगे। ठीक है, बॉडी जो भी ग्राफ पढ़ेंगे ये हर चैप्टर में ना, मोस्टली हर चैप्टर में हम ये एक्स टी बी टी ए टी वी एक्स ए एक्स इस तरीके का ग्राफ पढ़ेंगे। इसके अलावा कभी भी कोई ग्राफ आएगा ना,
या तो बॉडी का एनर्जी आ सकता है, एनर्जी टाइम, उसकी एनर्जी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, एनर्जी पोजीशन के साथ कैसे चेंज हो रही है। इसके अलावा बस यही ग्राफ आएंगे। तो ग्राफ का जब भी आप फॉर्मेशन देखोगे, जब भी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो दो ही फंक्शन होते हैं, या तो वो फंक्शन होगा टाइम का या वो फंक्शन होगा पोजीशन का। और जब वेव में पहुंचेगा, लास्ट चैप्टर वेव आएगा, तो एक ऐसी पोजीशन आएगी या मतलब वेलोसिटी आएगी जो पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन हो जाएगी, तो वो वेव बन जाए। मतलब ये आएगा लास्ट में, जब आपका 11th खत्म होगा, कि अब आपके ग्राफ ऐसे बनेंगे जो टाइम के भी फंक्शन होंगे और एक्स के भी एक साथ फंक्शन होंगे दोनों। अभी इंडिविजुअली सीखते हैं कि एकदम बेसिक से जाएंगे, अब आराम से चीजें समझ आने लगेगी। बस आप मेरे इसमें माइंड इसके साथ रहना। तो सबसे पहला आप ग्राफ बताओ इसका, एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, आप खुद सोच के बताओ आपकी पोजीशन कैसे, किस रेट से चेंज। अभी आपने ऊपर लिखा है, यहाँ पे इसी के ग्राफ बना रहे हैं, किसके बना है, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। मोशन। ये किसके हैं, Uniform. सारे के सारे, इसका टाइटल होगा ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आपको खुद इन्वॉल्व होके बनवाने हैं ग्राफ, और आप एक बार अगर अभी इन्वॉल्व होके बनवाओगे तो आपको आराम से याद भी रहेंगे, समझ भी आएंगे। हमें क्या पता है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। Straight line inclined at 45 degree. आपने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट, हमने, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब dx बाई dt भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। One. एक्सटी ग्राफ में dx बाई dt का क्या मतलब होता है, दैट इज स्लोप। स्लोप इज कांस्टेंट। पढ़ाया था मैंने आपको, लाइन भी पढ़ाई है मैंने, स्ट्रेट लाइन क्या होती है। स्लोप अगर कांस्टेंट हो तो वो हमेशा कैसे बनेगी, और किस चीज का ग्राफ Straight स्लोप line कांस्टेंट होता है, inclined at 45 Straight degree. line. स्लोप कांस्टेंट। तो मतलब आपको पहले से ही पता चल गया कि वो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। जैसे आपने ये खत्म किया तो आपको पता चल गया कि स्लोप कांस्टेंट तब होता है, इट मींस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, मेकिंग सम एंगल। सम एंगल क्या हो सकता है, सम एंगल तो जीरो भी हो सकता है ऐसा स्ट्रेट लाइन बने, ऐसा स्ट्रेट लाइन बने, ऐसा भी स्ट्रेट लाइन बन जाए, डिपेंडिंग अपॉन आवर वेलोसिटी। तो इनमें से कोई भी ग्राफ बन सकता है, जो 3 ग्राफ बनाए इनमें से कोई भी बन सकता है, बट एक जनरल लेके चलते हैं। ठीक है, अगर मोशन रेस्ट से, मतलब पोजीशन क्या होगी, जब भी आप टाइम देखना शुरू करोगे, टाइम जीरो पे पोजीशन कुछ होगी उसकी, तो पोजीशन अगर जीरो हुई तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। पोजीशन अगर मान लिया जब आपने टाइम देखा वो 2 मीटर पे पहले से ही था, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है पोजीशन वो जैसे मान लिया यहाँ पे खड़े हैं, इस तरीके से है, आप यहाँ पे, आप ऑब्जर्वर हो, ग्राउंड पे बैठे हो, आराम से देख रहे हो चीजों, और एक ये कोई है दूसरा जो यहाँ पे खड़ा हुआ, और सपोज ये ओरिजिन, आपने अपने माइंड में ना ओरिजिन इसको बोला हुआ, ये x इक्वल टू 0। तो ये इनिशियली कहाँ खड़ा हुआ, x इक्वल टू 5 पे खड़ा हुआ। तो अगर अब ये मान लिया x इक्वल टू 0 की तरफ आने लगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे, Negative. नेगेटिव लोगे। तो नेगेटिव आएगा, Negative. मतलब स्लोप नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब, और इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में ये अगर x इक्वल टू 5 पॉइंट होता तो ये ऑब्वियसली नीचे आ रहा होता है, क्योंकि जीरो, x इक्वल टू 0 की तरफ आना है ना उसको। आर्टिकल ऐसे ही चल रहा है, ये जो बॉडी है ना, ये देखिए यहाँ, ये तो ये जो बंदा है ये इधर इधर नहीं जा रहा है, ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है। तो ओरिजिन की तरफ जाने लगोगे, और घड़ी में टाइम तो चल ही रहा है, जैसे जैसे ये इधर जाना शुरू होगा, आपकी घड़ी में टाइम चल रहा है, तो आपके कोऑर्डिनेट आने लगेंगे कि टाइम 0 पे यहाँ था, टाइम 1 पे यहाँ था, टाइम 2 पे यहाँ था, टाइम 4 पे यहाँ था, और थोड़ी देर बाद ये ओरिजिन पे पहुंच गया, और उन सबको ज्वाइन करके आप एक लाइन बना दो। ठीक है, और हम अपनी कंडीशन क्या मान रहे हैं कि ये सारा का सारा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, पूरे टाइम चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा होगा तो ये डॉट्स को ज्वाइन करोगे ना, तो वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है, और पार्टिकल क्या कर रहा है। ये पार्टिकल इधर नहीं जा रहा है, कभी आप आधे लोगों को तो ये लगता रहता है कि क्या पार्टिकल सर इधर जा रहा है, कैसा पार्टिकल इधर नहीं जा रहा है, ये उसकी पोजीशन है अलग अलग टाइम पे, टाइम 1 पे यहाँ था, टाइम 2 पे यहाँ था, टाइम 3 पे पोजीशन रख रहे हो। पार्टिकल तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, वो इधर इधर चल रहा है सब कुछ, जिसको ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, इसको देख रहा है ये ऑब्जर्वर। ठीक है, और उसके अपने घड़ी में टाइम देख रहा है, उसकी पोजीशन देख रहा है, ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट, पॉइंट को डॉट बनाते जा रहा है।
और उनको ज्वाइन करेगा तो एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो किसी के मोशन माइंड में ऐसा नोशन नहीं रहना चाहिए कि पार्टिकल इधर जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसको चलो रहने देता हूँ। तो मैं अगर एक जनरल ग्राफ बनाना चाहूँ, कोई भी आप अगर पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, अगर सपोज आपका पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है इधर, 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 भी है यहाँ। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, कोई भी आप एक ग्राफ बना सकते हो। इस साइड पे जाते हो, ऐसा एक ग्राफ। इस ग्राफ की क्या खास बात है, इसका ग्राफ इस ग्राफ का जो ये होगा एंगल थीटा, थीटा को आप टेन थीटा के अंदर पुट कर दोगे तो ये क्या बताएगा आपको, स्लोप। और स्लोप कितना होता है, dx बाय dt, और ये क्या होगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, बाकी फिर अपना थोड़ा सा ये सारे के सारे स्लोप। मुझे बहुत कुछ लिखना है। बाद में चलो, अभी आ गया वेलोसिटी हमारे पास। तो वेलोसिटी मतलब क्या बताएगा आपको, क्या टेक अवे मिला कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इसके बारे में बता रहा है, टेल्स अबाउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कि पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बताएगा, पहला टेक अवे है, यहाँ पे मैं टेक अवे लिखता हूँ। if we already have position time graph of a particle, then slope of that will tell, ये जनरल है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ग्राफ के लिए, कोई भी एक्सटी ग्राफ हो उसका स्लोप क्या होता है, dx बाय dt। ये तो हमें ग्राफ बनने से पहले ही पता है कि भाई dx बाय dt क्या, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल ऑलवेज टेल अबाउट द वेलोसिटी। तो मतलब अगर हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, जो कि किसके केस में मिल रहा है, कौन से केस में मिलना है, ये ग्राफ बना रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप सबसे पहले चेक करोगे स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होने के लिए टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसके लिए फर्स्ट ये देखोगे कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जब तक ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जब तक ये लाइन जो है ऐसा इंक्लाइंड रहेगी, यहाँ बना देता हूँ, जब तक ये लाइन का इंक्लिनेशन इससे ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम रहेगा, तब तक तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या रहेगी, पॉजिटिव। जैसे ही ये ग्राफ ऐसा टिल्टेड हो गया इसी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी, इससे बनाएंगे अगर ऐसा, जब तक लाइन देखो ऐसा रहेगा, जब तक ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, यहाँ पे कहीं है 45 60, थोड़ा और ऊपर करूंगा तो 65। तो जब तक ये कम एंगल बना रहा है तब तक तो आपका वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट जैसे ये 90 पे गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और 90 से आगे गया तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि ग्राफ का टिल्ट किधर है, इस साइड राइट साइड टिल्ट है या लेफ्ट साइड टिल्ट है, ये आपको वेलोसिटी के साइन के बारे में बताएगा ये ग्राफ। ये ध्यान रखना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, समझ आया। इसमें इतना ही हमें याद रखना है कि स्लोप वेलोसिटी के इक्वल होगा, ये टेक करो।
सेकंड ग्राफ देखो, सेकंड ग्राफ में लेके आता हूँ वीटी ग्राफ, बाकी को भी रख देता हूँ खाली। वीटी ग्राफ को लेके ये है नंबर 2। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में क्या पता है? वेलोसिटी कैसी है पार्टिकल की? इस जो हमारा केस चल रहा है, क्या केस चल रहा है हमारा टॉपिक? यूनिफॉर्म मोशन केस। सेकंड ग्राफ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, उसको कांस्टेंट रहना। तो ग्राफ Straight कैसा बना? line parallel to time axis. टाइम एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बन जाएगा। कि आप देख रहे हो अपने घड़ी में, आपने टाइम 1 सेकंड पे देखा तो वेलोसिटी ये मिले, कुछ मिला, सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम 2 सेकंड पे भी 10 रहेगा, टाइम 3 सेकंड पे भी 10 रहेगा, टाइम 4 पे भी 10 रहेगा, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। आया समझ? तो बस और सर Yes, sir. एक्सेलरेशन 0 भी है। ठीक है। और इसका देखो, अगर आपको मिल गया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले आपको ये मिला, यहाँ पे वेलोसिटी क्या, या आप इसको क्या बोल रहे हो कि मेरा वेलोसिटी क्या है इस केस में? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब आप सोचो डीवी बाई dt क्या होता होगा? वो तो आपका डीवी बाई dt क्या होता है हमेशा? एक्सेलरेशन। Acceleration. ये तो आपको थ्योरी से पता है कि आपका थ्योरी क्या है। थ्योरी से कि डीवी बाई dt इज एक्सेलरेशन। इस केस में डीवी बाई dt क्या है? 0. फॉर दिस केस इफ यू वांट टू फाइंड आउट स्लोप, Acceleration 0. तो स्लोप फाइंड करने के लिए थीटा देखोगे, थीटा 0 आएगा, तो tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा भी 0 आएगा, क्योंकि वो Zero. एक्सिस इस पैरेलल। स्लोप आप बोलोगे, स्लोप इस केस में टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री, मतलब 0। ठीक है, तो 0 डिग्री का टेंजेंट 0 आ गया, तो आपको क्या मिला? एक्सेलरेशन क्या मिल गया फिर? यही तो स्लोप है। स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। स्लोप होता है डीवी बाई dt, और वो क्या? एक्सेलरेशन। तो मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गई पार्टिकल? 0। तो आपको ये भी पता चल गया इसी केस के अंदर एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। यही तो पता चला, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। क्यों एक्सेलरेशन 0 है? क्योंकि इस ग्राफ का टिल्ट नहीं है। इस ग्राफ में वेलोसिटी के चेंज होने का टेंडेंसी देखो, वेलोसिटी ऊपर जाता तो चेंज होता टाइम के साथ, वेलोसिटी नीचे जाता तो टाइम के साथ चेंज होता। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली रह रहा है, मतलब ये लाइन हॉरिजॉन्टली है, तो मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस दिस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल शोज कि देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन द बॉडी। दिस इज द टेकअवे। तो टेकअवे में अगर मैं यहाँ लिखूं, यहाँ पे इसका टेकअवे क्या होगा? आपको दो टेकअवे। स्लोप क्या बता रहा है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ टेल अबाउट इसके बारे में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ये सिंपल है सबसे, इस क्योंकि हमें एक टेकअवे तो ये मिल गया। अच्छा, कैन यू फाइंड दिस एरिया? अगर मैं आपको ये बोलूं कि सपोज मुझे यहाँ तक का एरिया फाइंड कर, अगर मैं बोलूं कि प्लीज फाइंड मी दिस एरिया, ठीक है, सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ये अगर एरिया की बात करें, बट इसका एक सिग्निफिकेंस बताना चाह रहा हूँ कि ये एरिया क्या होगा, ये एरिया कितना होगा। आप एरिया के लिए बोलोगे सर ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो ये तो वैल्यू जो भी होगी v0, ये वाली वेलोसिटी है, तो सपोज ये वैल्यू कुछ होगी v1 होगी, तो v1 इंटू ये यहाँ तक का टाइम ले लेंगे t1, ये आएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ हद तक डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा पार्टिकल का, v1 इंटू t1।
वेलोसिटी इनटू टाइम। Yes, sir. एरिया जो आएगा आपको क्या मिलेगा, ये एरिया अगर आप Displacement. डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको नॉर्मल सेंस में पता है कि अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड तक चलोगे तो आप 5 मीटर ही ट्रेवल करोगे। इफ यू मूव विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, ठीक है, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, तो आप 25 मीटर ट्रेवल करोगे, बिकॉज एवरी सेकंड यू हैव बीन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल नहीं लिया मैंने इस केस में, क्योंकि अब समझाना आसान है कि एरिया वाई एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज फॉर स्टेट, अगर आप सिंपल समझोगे, ये जनरल भी ट्रू होगा, इन जनरल भी ट्रू होगा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल ऑलवेज गिव अस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एरिया को अगर फाइंड करने के लिए जाओगे, ये एरिया को अगर आप फाइंड करने के लिए जाओगे तो एरिया आपको मिलेगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर आएगा, ये एरिया जो है यहाँ इस केस। तो सेकंड टेक अवे ये मिला मुझे, इसको मैं मैथमेटिकली भी लिखता रहूंगा ताकि आपको समझ आता रहे, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पढ़ा है। एरिया अंडर वेलोसिटी वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है वो कितना डिस्प्लेस हो गया उसके बारे में बता रहा है। ये क्यों बता रहा था, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास dv/dt, तो उस वजह से स्लोप टेल्स अस अबाउट एक्सेलरेशन। ये क्यों बता रहा था, क्योंकि जो इंटीग्रेशन जो होता है v dt, वो क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। अरे बताओ, हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या बताया था कि एरिया अंडर कर्व निकालना है, किसी भी एरिया अंडर कर्व निकालना है, एरिया अंडर वाई ग्राफ निकालना है। एरिया अंडर कर्व क्या होता है, v dt। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी फंक्शन है, और ये जो जिसके साथ उसको इंटीग्रल एलिमेंट है। आप t1 से t2 तक का एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, v dt, और ये क्या किसके इक्वल आएगा, Displacement. ये डिस्टेंस के इक्वल नहीं आएगा, ये याद रखना, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। क्योंकि ये जो एरिया होता था ना, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। बताया था कि एरिया अबव एक्स एक्सिस है तो दैट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव, एरिया बिलो एक्स एक्सिस विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज, जैसे अगर वेलोसिटी ऐसा वेरी कर रहा है, अगर वेलोसिटी ऊपर गया फिर वेलोसिटी नीचे आया फिर वेलोसिटी ऊपर गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव। ये डिस्प्लेसमेंट को काउंट करना है नेगेटिव, और ये वाली को करना है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है आपकी पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, और ये फिर से आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, किसी को इसमें अगर समझने में दिक्कत है तो प्लीज रेफर योर इंटीग्रेशन लेक्चर। ठीक है, बहुत बहुत हमने टाइम कंज्यूम करके इसको पढ़ा था, और बहुत आसान सी चीजें थी। तो हो सकता है कुछ लोगों को अगर एकदम से ग्राफ ना हो, बट अगर आप इंटीग्रेशन का लेक्चर देख लेंगे तो आपको कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगी, ये बहुत आसान थी। ठीक है, तो जो भी एरिया ऊपर आएगा, इन एरिया को क्या लेना है, पॉजिटिव एरिया। जो भी एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आएंगे, ट्रीट देम एज ए नेगेटिव एरिया, और उनके साथ यहाँ पे पॉजिटिव एरिया। तो अगर इन तीनों एरिया को ऐड कर दोगे, तो मैं इसको यहाँ पे ये ले रहा हूँ। तो अगर आप इन तीनों एरिया को ऐड कर दोगे, तो अगर आपको यहाँ से सपोज ये टाइम 1 से टाइम 2 तक जाए, ये वाला टाइम, तो टाइम 1 से टाइम 2 तक का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनके साइन के साथ ऐड करना है।
जितना भी एरिया आएगा उनको साइन के साथ ऐड करना, प्लस माइनस। और डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना, उनके सिर्फ क्या करोगे जी, मैग्नीट्यूड को ऐड करना, आपको टोटल, मतलब अगर ये टोटल एरिया विदाउट कंसिडरिंग द साइन आप ऐड करोगे तो व्हाट इट विल गिव यू, डिस्टेंस। और अगर आप कंसिडरिंग द साइन देन यू विल ऐड अप, so it will give you displacement। एक क्वेश्चन के साथ कराऊंगा तो समझ आ जाएगा क्या बोला जा रहा है। इसमें मुझे ये बता दो कि कुछ टेक अवे ऐसा है अगर आपको नहीं समझ आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन जनरल हमने देखा ये किसका ग्राफ है, दिस ग्राफ इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बट ये टेक अवे क्या है, दिस इज द जनरल टेक अवे कि कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो उसका स्लोप will give us acceleration and area under curve will give us displacement, क्योंकि स्लोप होता है dv by dt और एरिया अंडर कर्व होता है इंटीग्रल v dt। अब इंटीग्रल v dt करेंगे, जैसे यहीं से देख लो आप, इंटीग्रल एरिया क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होता था आपका, वेलोसिटी होता था dx by dt, तो dx क्या बन जाएगा, v dt। इंटीग्रल करोगे दोनों साइड तो ये तो आएगा चेंज इन पोजीशन x1 से x2, वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये बन जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 1 से t1 से t2 का, ठीक है। एरिया अंडर कर्व इज, या ऐसा देख लो अगर आपको बहुत ही लेमन टर्म में एकदम बच्चों की तरह समझना ना, जो भी दो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखी होती है, एक क्वांटिटी सपोज 1 ये है y और ये है x, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी y x, तो y और x का रेशियो मतलब y बाय x ये तो होता है स्लोप, और अगर y इंटू x कर रहे हो ये होता है एरिया। तो अगर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी बन गया, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी बन गया, जैसे मान लिया ये अभी वेलोसिटी था और ये टाइम था, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या बन गया था, एक्सेलरेशन, तो स्लोप विल गिव अस एक्सेलरेशन। और अगर इनका प्रोडक्ट अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी बन गया तो वो क्या बनेगा आपका, एरिया से आएगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो जैसे मान लिया आप सर पिछले वाले केस में एरिया अंडर कर्व क्यों आया, कि पिछले वाले केस में जी डिस्प्लेस पोजीशन और टाइम का मल्टीप्लाई कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, जैसे पोजीशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर 5 मीटर इंटू 5 सेकेंड, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी होना है 5 मीटर सेकेंड, सुना है, नो No, तो हमेशा दो क्वांटिटी का मीटर पर प्रोडक्ट, सेकंड। हाँ 5 मीटर सेकेंड कुछ नहीं होता है, तो दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट कोई एक नई फिजिकल क्वांटिटी बने जिसका कोई फिजिकल रेलेवेंस हो फिजिकल वर्ल्ड में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और उनका स्लोप भी, ठीक है। बट स्लोप ये dx, जैसे स्लोप निकाल तो सकते हो ना y बाय x, इसका कुछ मीनिंग हो या नहीं हो वो तो अलग बात है ना, हम एक वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं 5/2 है तो ये 2.5 है, अब ये 2.5 क्या है, 2.5 वैल्यू तो है, उसका कोई मीनिंग है फिजिकल वर्ल्ड में या नहीं है वो हमको थोड़ी ना पता है, जरूरी नहीं है कि नहीं हो मीनिंग, ऑब्वियसली देयर विल बी सम रेशियो जिनका कोई मीनिंग ना हो। तो हमें अगर रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस टू द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, अगर वो कोई एक नया फिजिकल क्वांटिटी बन जाए या कंबाइंड कोई नया फिजिकल क्वांटिटी बन जाए तो इसका कुछ मीनिंग आ जाएगा, समझ आना, हमें रिलेवेंसी समझ आ जाएगी, हाँ भाई ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको हम स्लोप की टर्म में इमेजिन करने लगे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो वो हमें समझ आ रहा है डायरेक्ट। अब मैं अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दूं, इस ग्राफ में देखो, ये यहाँ पे बताओ एक्सेलरेशन बाय टाइम कुछ होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट डिफाइंड, कुछ आगे क्वांटिटी Yes. डिफाइन नहीं है। अब बोल रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, Acceleration. एक्सेलरेशन। अब कोई बच्चा पूछ ले कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता Not defined. है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कुछ बुक में अगर आप पढ़ोगे
तो कुछ लोग इसको एक क्वांटिटी बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको जर्क बोल देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज जर्क। Yes, sir. ठीक है, बट ये डिफाइंड है या नहीं है, हर जगह यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, कि आप इतना ज्यादा मत जाइए आगे कि हर चीज को फिर आप उसको बोलोगे कि डबल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। कि जरूरी नहीं है कि हर चीजों के आप डिफरेंशिएट तो कर पाओगे, बट उनका कोई फिजिकल रेलेवेंस आप इंटरप्रेट कर पाओ अपने मतलब लाइफ में। जैसे अभी समझ पा रहे हो ना कि मीटर पर सेकेंड इतना वेलोसिटी चेंज होगा 1 सेकेंड में। ठीक है, बट इसका क्या मतलब होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय 1 सेकेंड पर सेकेंड। इसको फिजिकली अडेप्ट कर पाना माइंड में मुश्किल है। तो हर चीजों का वो थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आपको जो जनरल टेक अवे बताना चाह रहा हूँ ग्राफ पे, कि इन दोनों क्वांटिटी का रेशियो जो होता है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है वो नया फिजिकल क्वांटिटी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो ग्राफ तो हम किसी भी चीज में प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ सपोज मैं प्लॉट कर दूं फोर्स में और टाइम में, तो फोर्स इनटू टाइम एक क्वांटिटी आ सकता है और फोर्स बाय टाइम एक क्वांटिटी आ सकता है। अब इसका कोई मीनिंग हो या नहीं हो, ये मतलब रेशो तो निकाल ही सकते हैं। इसका मीनिंग होता है और इसका नहीं होता है, इसका नहीं होता है, इसमें इसका मीनिंग होता है। फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, ये आपका डेल्टा पी होता है। आपने फोर्स इनटू लास्ट 9th में पढ़ा होगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा Momentum. मोमेंटम। तो फोर्स इनटू टाइम करोगे तो डेल्टा पी आ जाएगा। तो वो सब चीजें हैं जो आगे पढ़ेंगे। मैं इन जनरल एक रेलेवेंसी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि आपको अभी सारी चीजें समझ आएंगी, धीरे धीरे ग्रास्प होने लगेंगे। अभी आपने एटलीस्ट एक बार सुन लिया ना कि इन दोनों का रेशियो स्लोप होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया होता है, और ये कोई फिजिकल क्वांटिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये ध्यान देना जरूरी है। आई होप वी आर ऑन द सेम पेज। सब लोग रेजोनेंस में है ना साथ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो टेक अवे है ये जनरल है, मतलब जनरल टेक अवे मतलब दे आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द केसेस। ऑल द केसेस मतलब कहीं पे भी एक्सटी ग्राफ होगा उनका टेक अवे है ये। और ये जो ग्राफ है ये पर्टिकुलर्स बन रहे हैं। पर्टिकुलर मतलब इजी केस का ये जो ग्राफ है, कि ये नहीं कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन इज, क्योंकि टाइटल है ये। थोड़ा सा इसको भी ध्यान देना। चलो आगे चलते हैं थर्ड ग्राफ। अच्छा इसमें लिख भी देता हूँ यहाँ पे एक एक चीज आपके लिए और लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा जो क्वेश्चन करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको ऐसा लिखना है, Area 1 plus 3 minus 2. +A1 -A2 और +A3। ठीक है, इस केस में अगर ये किसी तरीके से एरिया निकालता है। और डिस्टेंस कैसे लिखोगे, A1 का मोड, A1 plus A2. A2 का मोड और A3 और कितने भी एरिया। तो डिस्टेंस निकालते समय मोड लगाते हैं, क्योंकि हुआ क्या है ना, जैसे एरिया देखो, आप खुद ही देख लो। जब पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहाँ से यहाँ तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी ना, यहाँ से यहाँ तक पूरे टाइम देखो ग्राफ ऊपर है, तो मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव रही होगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हुई। जैसे ही वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब उसने यू टर्न ले लिया, जहाँ पे भी जा रहा था उसने थोड़ी देर यू टर्न लिया, फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, मतलब वो फिर से उधर जाना शुरू कर दिया। उसमें डिस्टेंस काउंट करोगे तो ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला सारा होगा। बट डिस्प्लेसमेंट काउंट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक होगा। आएगा Yes, sir. इस तरीके से करना। तो आपको ये थोड़ा सा देखने में ध्यान रखना है कि ये जो चीजें हैं कैसे आपको यूज करनी है ग्राफ में। तीसरा ग्राफ बनाते हैं, एसी ग्राफ। एसी ग्राफ देखो, एक्सेलेरेशन क्या पूरे टाइम पार्टिकल का, यूनिफॉर्म मोशन अभी लिखा ऊपर क्या है, 0. जीरो। तो ग्राफ कैसा बनेगा, आप बोलोगे ग्राफ पर इसका यहाँ On time axis. टाइम,
नीचे ही आ जाएगा। ये ग्राफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती तो ऊपर आता, बट वो कांस्टेंट तो है, बट उसकी वैल्यू कितनी है? वो कांस्टेंट की 0 वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट होता है, यस कांस्टेंट होता है, बट कितना होता है? 0। 0 ठीक है, और नॉन जीरो कांस्टेंट हो तो उसको बोल देते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। motion. ठीक है, तो यही है, यही ग्राफ है। ग्राफ क्या है इसका? यानी कि एक्सेलरेशन इज 0। यही ग्राफ, ये है ग्राफ जो दिख रहा है ऊपर, यही आ गया। ठीक है, अब आप ये बताओ, इन जनरल जब भी 80 ग्राफ होगा, 80 ग्राफ के बारे में क्या टेक अवे है? 80 ग्राफ का स्लोप कुछ आएगा? स्लोप ऑफ 80 ग्राफ, स्लोप नो ऑफ सर, 80 ग्राफ, नॉट एक्सेलरेशन बाय टाइम को डिफाइन नहीं है। जर का जाएगा बट नॉट डिफाइन। हाँ, वो डिफाइन नहीं है, वो क्वांटिटी डिफाइन नहीं है। तो आप अगर निकालना चाहो तो आप स्लोप क्या बोलोगे? आप बोलोगे डीए बाई डीटी होगा, बट उसके कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस और कोई क्वांटिटी वैसा कोई जरूरत नहीं। इसका एरिया अंडर कर्व क्या आएगा? मान लिया ग्राफ ऐसा होता, तो ये एरिया अंडर कर्व क्या आता? velocity आप जैसे आप लिखते हैं कि भाई एक्सेलरेशन तो डीवी बाई डीटी होता है, तो हमें तो ए डी टी निकालना है। ए डी टी कितना होगा? डीवी। इंटीग्रल करेंगे तो ये एरिया अंडर कर्व है, तो वैसे ये क्या है? बेसिकली ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है? चेंज इन delta v डेल्टा वी है। V2 माइनस V1 है डेल्टा वी, ये ध्यान देना। तो मैं इसी तरीके से यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ 80 ग्राफ, ठीक है, इसका क्या है? नो सिग्निफिकेंस। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ सिग्निफाई नहीं कर रहा। बट एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ निकालना हो, स्लोप अंडर 80 ग्राफ और एरिया अंडर 80 ग्राफ, तो ये तो कुछ सिग्निफाई नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालोगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ के लिए आप क्या करोगे? ए डी टी का इंटीग्रल। ठीक है, और हमने अभी देखा कि डीवी बाई डी टी क्या होता था? ए, तो डीवी कितना हो जाएगा? ए डी टी। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? डीवी एरिया, एरिया तो ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ? कोई टाइम t1 से कोई टाइम t2 तक, और ये कहाँ? कोई टाइम v1 से v2 तक। एरिया अंडर वीटी ग्राफ ये बेसिकली क्या आ जाएगा? ये आएगा चेंज इन वेलोसिटी, दिस विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है वो बता देगा आपको। अगर मान लिया एरिया ऐसा 5 यूनिट आया, उस 5 यूनिट का सिग्निफिकेंस जो होगा, वीडियो आ रहा है क्या? उस 5 यूनिट का जो सिग्निफिकेंस होगा ना, वो कैसे बता देगा? अभी आ रहा है। हाँ, उस 5 Yes, यूनिट का sir. जो सिग्निफिकेंस है वो इस तरीके से पता चल जाएगा कि जैसे मान लिया 5 यूनिट आया, तो आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता होगी, बट गैप का पता होगा। यानी कि ये जो क्वांटिटी आएगी, ये जो क्वांटिटी आएगी, ये डेल्टा वी आएगी बस। यानी कि आपको बस क्या पता होगा? v2 minus v1 की वैल्यू ये बस V2 माइनस V1 की वैल्यू पता होगा और कुछ नहीं पता होगा। क्योंकि आपको ये देखो, ये क्वांटिटी बस इसका इंटीग्रल कर दो, ये क्या है? V2 माइनस V1 ही है। तो यू विल ओनली नो द गैप, कि आपको जैसे ये एरिया पता चल गया, इस केस में तो एरिया है ही नहीं, इस केस में तो एरिया 0 है। एरिया 0 होने का क्या मतलब है? कि V2 माइनस V1 0 है। V2 माइनस V1 मतलब चेंज 0 है। तो चेंज 0 है तो हम तो पेस ही लेके चल रहे हैं ना, हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, तो चेंज तो 0 होना ही था। ऑब्वियसली चेंज 0 होना था इसके। ठीक है, समझ आया तीसरा केस? यस yes सर। sir
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इन ग्राफ से अभी के लिए, ये टेक अवे ज्यादा समझना है, क्योंकि ये जनरल है, ये बार बार नहीं समझाया जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि हमने वहां पढ़ा था, हमने यहाँ ये पढ़ा था, हमने वहां ये, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये इंटीग्रेशन में पढ़ा था, ये डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, क्योंकि ये वहां अच्छे से समझाया गया था टाइम देकर। अगला ग्राफ देखो, अगर हम इसके ग्राफ बनाएंगे, ये फोर्थ ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ बनेगा पोजीशन वीएक्स ग्राफ। बताओ वीएक्स ग्राफ क्या होगा? वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज होगी? अरे वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही है, Yes. Yes, sir. तो वेलोसिटी का ग्राफ अभी भी क्या आएगा? जो वैल्यू होनी है, मान ले 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, तो चेंज ही नहीं होगी। Constant. तो अभी- हाँ, अब इसका स्लोप क्या बताएगा? dv बाई dx कुछ बता पाएगा? Time. dv बाई dx Time. टाइम, टाइम कोई सिग्निफिकेंस नहीं बता पाएगा आपका, इस रेलेवेंसी में आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आप बस ग्राफ बना पाओगे। हाँ जी, ऐसा स्लोप से कुछ नहीं पता चल पाएगा। इनवर्स ऑफ स्लोप आ जाएगा अगर आप dv बाई dx का इनवर्स करोगे, ये 1 बाई dt आ जाएगा, dv बाई dx 1 बाई dt होगा, क्योंकि dx इधर से है। ठीक है, इनवर्स ऑफ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम x1 टू x2, ऐसा। अगर बहुत लॉन्ग टर्म में जाओगे, मतलब थोड़ा सा एक ब्रांच एक्स्ट्रा लेकर के जाओगे, बट कुछ है नहीं, मतलब आपको नहीं ध्यान रखना, जितने सिग्निफिकेंस बताए जा रहे हैं वही यूज होंगे आपके पूरे कोर्स। ठीक है, तो bx ग्राफ बनेगा ऐसा, ये किसके लिए है? फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और ax ग्राफ कैसा बनेगा? ax ग्राफ खुद बताओ, पोजीशन के साथ एक्सेलेरेशन आएगी? एक्सेलेरेशन क्या है बॉडी में हमेशा पूरे टाइम? 0. 0 है, तो यही ग्राफ बन जाएगा अभी। आप इसी ग्राफ में यही बोल दोगे एक्सेलेरेशन क्या है पूरे टाइम? 0, और यही क्या आपका ग्राफ यहाँ से शुरू। ठीक है, ये 5 ग्राफ बन गए, इनमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि एक एक्सेलेरेशन इनटू पोजीशन भी कुछ नहीं आएगा, तो डायरेक्ट कोई सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा अभी। ठीक है, आगे मैं थोड़ा सा, जब मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाऊंगा तब इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बता दूंगा, क्योंकि आपने एक इक्वेशन पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन की, तब ना ये प्रोडक्ट आ जाता है एक जगह, आपने सुना भी होगा वैसे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, कभी सुना है? 9th Yes, sir. 9 में सुना है। तो ये एरिया इंटू, 9th में। हाँ, ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिकली एरिया इंटू एक्स है, पोजीशन डेल्टा एक्स। तो ये अगर एरिया निकालना कोशिश करो तो ये बेसिकली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू देगा अगर एरिया जाओगे। अभी नहीं, बहुत थोड़ा सा आगे आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं उस इक्वेशन पे आया नहीं, तो अभी जाना नहीं चाहूंगा। आगे आपको यूनिफॉर्म मोशन के मैंने 5 ग्राफ पढ़ाए। ठीक है, क्या क्या पढ़ाए हैं? 5 ग्राफ देख लो पहले, ये 5 ग्राफ पढ़ाए हैं। एक है पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी पोजीशन और वेलोसिटी एक्सेलेरेशन। एक्चुअली कैसा ग्राफ बनेगा? a straight line with some slope. That slope can be positive, that slope can be negative, और that slope can be 0. स्लोप 0 हुआ मतलब कि पोजीशन चेंज ही नहीं हुई कभी, तो बॉडी एट रेस्ट है। अगर ये ग्राफ ना ऐसा बन गया ना, कभी भी ये ग्राफ कभी ऐसा बन गया, तो वेलोसिटी कितनी है इसमें? dv बाई dt 0। Oh, yes, sir. पोजीशन चेंज हो रही है क्या? एक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है इधर, और एक्स चेंज ही नहीं हो रहा है। तो मतलब अगर रेस्ट पे कोई बॉडी है तो उसका ग्राफ ये बनेगा, इसका मतलब है बॉडी इज एट रेस्ट, ये रेस्ट करता है।
ऐसा बन गया। तो ये पहला ग्राफ था एक्सटी ग्राफ। दूसरा ग्राफ हमने देखा वीटी ग्राफ, विच इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप जो है वीटी ग्राफ, इन जनरल वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है दैट विल गिव यू अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑल्सो, अगर आप मोड लेके काम करोगे एरिया के साथ, एरिया का साइन कंसीडर नहीं करोगे तो डिस्टेंस भी दे देगा। फिर जो है आपका थर्ड ग्राफ आया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कोई स्पोर्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है दैट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। फिफ्थ ग्राफ है वीएक्स ग्राफ और लास्ट ग्राफ है एएक्स ग्राफ। समझ आया? आरव, हरमन, रितेश, वंश, Yes, sir. योगेश? Yes, sir. योगेश Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. वंश आपको? ओजस? Yes, sir. आ रहा है। ठीक है, आसान है चीजें। Yes, sir. Yes. इतना ही बस। ये यूज जब क्वेश्चन में यूज होंगे तो मैं आपको जब तभी करा क्वेश्चन करेंगे। अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, बट फिर न्यूमेरिकल में एंटर कर जाएंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए बस ये आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आपको ध्यान क्या रखनी है। ये सब चीजें ध्यान रखनी है जो साइड में बताई जाए कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कब एरिया अंडर कर देना, कैसे करना। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में क्या पता आपको? हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, अ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी विल चेंज एट अ कांस्टेंट रेट। यही बता। Yes, sir. That is means अगर a acceleration दिया हुआ आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, that is after every 1 second velocity will change by 5 unit, ठीक है। और चेंज मतलब ये चेंज भी कैसा होगा, +5 हुआ तो वेलोसिटी विल यहाँ पे इंक्रीज लिख सकते हो, और -5 हुआ तो वेलोसिटी विल डिक्रीज बाय 5 यूनिट। ये मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट। एक एग्जांपल मैंने बताया फ्रीली फॉलिंग मोशन जी, क्योंकि वो पूरे टाइम कैसा रहता है, इट रिमेन्स डाउनवर्ड ऑलवेज। तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपने ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन कब सुनी हुई है? बोलो। सर ये 9 पे ये 9th में Ninth सुनी है। में मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बता रहा हूँ, इनकी डेरिवेशन दूंगा मैं आपके, क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम में कभी कभी डेरिवेशन आ जाती है। पहले हम पढ़ लेते हैं चीजों को, अप्लाई कर लेते हैं, डेरिवेशन मिल जाएगी। डेराइव करना आपके लिए कोई मुश्किल, एक एक लाइन के डेरिवेशन। तो सबसे पहला जो आपने डेरिवेशन है वो पढ़ा था v इक्वल टू, जो आपने इक्वेशन ही पढ़ा हुआ है, दैट वी हैव स्टडीड इज v इक्वल टू u प्लस at। एक्चुअल में ये वेक्टर है v इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। एक्चुअल में वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। मैं भी यहाँ लिख देता हूँ, वेक्टर इक्वेशन भी लिखूंगा साइड में। s इक्वल टू क्या होता है जो आपने पढ़ी हुई है, वो है u half it square. प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। द सेकंड इक्वेशन इज u इक्वल टू V half square at minus U square। equals to थर्ड पढ़ी 2AS. हुई है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू Equals to 2AS. 2as यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। एक और इक्वेशन दे रहा हूँ, इसकी डेरिवेशन भी करेंगे अभी। Sn इक्वल टू u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। ये बेसिकली क्या बोला जा रहा है, इसको लिखूंगा तो समझ आएगा। इट इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ये जो चीज है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। मतलब जैसे आपने गाड़ी स्कूटी की चलानी शुरू की, स्कूटी चलाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहे हो, ऐसा अजम्पशन है, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि आपने स्कूटी चलाने के बाद ना 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं पहले 14 के बारे में कंसर्न नहीं हूँ, मैं टोटल 15 के बारे में कंसर्न। मैं 14 सेकंड, जब 14.1 स्टार्ट हुआ, 14.2, 14.3, 14.5, 14.999 तक क्या करिए, इस इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस, मतलब सिर्फ 1 सेकंड का इंटरवल है,
nth सेकंड मतलब 14th to 15th वाला सेकंड, ठीक है। तो इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ओनली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, बट कौन सा 1, जो भी आपसे पूछा जाए। तो ये 4 इक्वेशन जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए होती है, सॉरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। These all equations are valid for uniformly accelerated motion. ठीक है, ये जानना। इसकी वैलिडिटी पहले तो ये लिख देता हूँ। इनको जब भी आप अपने दिमाग में सोचो कि मुझे ये इक्वेशन यूज करना है, उससे पहले अपने दिमाग में ना एक चेक भी लगा लेना। वो चेक क्या होगा, इसकी वैलिडिटी का चेक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत बोल्ड में लिख देता हूँ, ओनली यूज व्हेन इट इज कंफर्म। अगर आपको कंफर्म हो, इट इज कंफर्म दैट acceleration is constant, acceleration is constant, ठीक है। जब आपको ये कंफर्म हो जाए ना कि मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ के या समझ के या हिंट से डायरेक्टली किसी भी तरीके से दिया हो, या आपने कुछ फाइंड कर लिया, किसी भी तरीके से अगर आपको ये पता चल गया कि आपकी एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, तो आप लगाना कि आप v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज कर सकते हो अपने मेथड की, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी यूज कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s यूज कर सकते हो, और sn वाला यूज कर सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ns, ठीक है। इनमें u क्या है बताओ, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये पढ़े हुए हैं, इस वजह से मैं इनको बार बार बता रहा हूं। u आपने क्या पढ़ा था, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, किस वेलोसिटी या स्पीड से वो चलना शुरू किया। v is the final velocity of particle. Acceleration of body is a total distance traveled is s, या total displacement भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। इट इज टोटल डिस्टेंस। अगर 1D मोशन, अगर यूनिडायरेक्शनल है, अगर ये यूनिडायरेक्शनल नहीं हुआ, कैसा हुआ, यू टर्न भी ले रहा है जिसमें ऐसा भी है, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस की बजाय क्या वर्ड डाल दो। तो ये थोड़ा सा वो इंटरचेंजेबली यूज है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये टोटल डिस्टेंस भी यूज हो सकता है और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये मैं इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट के वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट जुड़ जाता है, ये आपको लिख देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, या टोटल डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द पार्टिकल। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अंडरस्टूड, दिस इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ये सिर्फ 1 सेकंड का उसका डिस्टेंस, जो उसने सिर्फ 14 या 15 सेकंड या nth सेकंड। सर एसएन में भी डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं ना, इसको SN को भी डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, अगर ये यू टर्न वगैरह का, सिर्फ यू टर्न वगैरह का केस है तब। अगर 1D हुआ खाली 1D मतलब 1D तो यू टर्न वाला भी है, कि 1D मतलब एक लाइन के लॉन्ग हो रहा है। जैसे आप अपने ऊपर एक बॉल फेंक दिया, बॉल फेंका तो सीधा गया, सीधा ही नीचे आ गया, तो वो भी 1D मोशन है, 2D नहीं हो गया। वो 2D में 2 डायमेंशन में एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, इसमें क्या था, ऊपर वाई चेंज हुआ फिर से वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वर्ड जो है थोड़ा केयरफुली यूज कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अगर आपको एकदम एग्जैक्टनेस के साथ जाना है, इट शुड बी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। जैसे मान लिया ऐसा हुआ कि अगर सर ऐसा केस हुआ, जब मैंने बॉल को फेंका तो 4th सेकंड पे यहाँ था, बट घूम के 5th सेकंड पे यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ? नो सर, ठीक है, तो इस केस में कोई डिस्प्लेसमेंट मिलेगा नहीं आपको। तो कुछ केसेस ऐसे होंगे, तो बेटर वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बन जाएगा अगर वो कब चल रहा, सीधा तो सीधा चल रहा, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन चल रहा, तो वो थोड़ा माइंड में, अपने माइंड में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, वैलिडिटी। और इनका डेरिवेशन
डेरिवेशन ये सिर्फ किसके काम आएगा, आपके स्कूल के लिए, ठीक है। इसको अभी हम लिख देते हैं जैसे पेंडिंग। अब पेंडिंग लिखा हुआ है तो मतलब आपको याद भी रहेगा, जब मैं करवा दूंगा तो मैं इसको क्या काट दूं, ठीक है। तो अपने माइंड में रखना कि इनके डेरिवेशन अभी पेंडिंग है। आपको अभी इनके मतलब पता है, यू है जिस जिस जैसे ये पार्टिकल है, इसने इसने इस वेलोसिटी से चलना शुरू करेगा ये पार्टिकल, तो दैट इज योर यू। एक्सेलेरेशन से चलेगा, एक्सेलेरेशन पे कंडीशन है कि यूज दिस इक्वेशन ओनली व्हेन इट इज कंफर्म ए इज कांस्टेंट। तो चलाना शुरू करो, तो टाइम के साथ चल रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी फाइनल इक्वल टू यू प्लस एटी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी। जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन टाइम्स डिस्टेंस। यही इक्वेशन अगर मैं वेक्टर में लिखूं, कुछ लोग इसको वेक्टर में भी, इसको तो नहीं लिख सकता, इन तीन को तो लिख सकता हूँ। वेक्टरली भी दिखा देता हूँ, तो मैं ना वेक्टर फॉर्म में ही ऐसे इन्हीं का ही वेक्टर फॉर्म। अगर इन्हीं का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आप यहाँ लिखोगे ये u और a के ऊपर वेक्टर लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम तो स्केलर है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब इसको वेक्टर इक्वेशन बनाओगे ना, तो v स्क्वायर क्या होता है बेसिकली, v स्क्वायर और वेलोसिटी स्क्वायर मैंने बताया था, स्क्वायर जब भी वेक्टर का हो रहा है तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट, बेसिकली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस। ये कैसा बन जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, डॉट प्रोडक्ट v डॉट v स्क्वायर होता था, v dot v तो v डॉट v स्क्वायर है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो क्लास है 8:45 पे, किसका क्लास है, अच्छा आप अगर जा सकते हो आपका क्लास, v स्क्वायर माइनस, तो ये क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो मुझे यहाँ पे भी a डॉट एस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये वेक्टर फॉर्म में यूज, ये रेयरली यूज होता है, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया कि ऐसा दिखेगा ये, बट यहाँ पे लिख देता हूँ रेयरली यूज, रेयरली पॉसिबल, ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। बट वेक्टर फॉर्म में ऐसा दिखेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिख जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी स्केलर होगी। क्यों होती है स्केलर, ये भी पढ़ा था, v डॉट v क्या होता है, v वेक्टर का स्क्वायर, मतलब v के मोड का स्क्वायर ही होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है, मोड v कॉस ऑफ 0, ठीक है। तो वो वेक्टर में पढ़ दी, तो वेक्टर फॉर्म में बस ऐसा दिखेगा। इतना में कुछ दिक्कत है, एक क्वेश्चन करो ये, इसी का ही जो ऊपर है ना, for a particle moving with a constant acceleration prove that the displacement in nth second is given by this. For a particle moving with constant acceleration prove that displacement in nth second is given by this. यही हमारा फोर्थ जो आपने नहीं पढ़ा था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो इसमें से एक का डेरिवेशन करना है। कि अगर हमें वो कंफर्म है, ये ग्राफ तो भी पढ़ेंगे, बट अगर हमें ये कंफर्म है nth सेकेंड में, तो आप सपोज पार्टिकल को यहाँ से लो, एक पार्टिकल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो था u था, इसने चलना शुरू किया किस वेलोसिटी से, आपकी u वेलोसिटी, ये जब चलना शुरू किया इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आपकी घड़ी में उस टाइम कितना टाइम था, घड़ी का टाइम क्या है, ये टाइम इक्वल टू 0, ठीक है। और हमसे पूछा क्या, प्रूव दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, अब
prove that the displacement of the particle in nth second is given by this. यहाँ से शुरू किया, nth सेकंड में निकाला, n सेकंड में नहीं निकालना है, we only are interested in nth सेकंड. तो हम पहले निकाल लेते हैं, इसने जो है ये डिस्प्लेसमेंट n सेकंड में कितना किया. ठीक है, जब यहाँ पे जब आपकी घड़ी में जो टाइम हो गया वो टाइम इक्वल टू n सेकंड हो गया. ठीक है, और ये n-1 पे भी यहाँ कहीं होगा. तो ये जो सिचुएशन है, ये टाइम, ये वाला जो टाइम आपके ये वाला घड़ी में ये वाली पोजीशन का, तो ये टाइम इक्वल टू n-1 सेकंड है. तो बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ओनली दिस डिस्टेंस. ये आपका Sn. देख लीजिए, अगर किसी को इसमें समझ आने में कुछ इशू है तो बता दीजिए. इसको मैं Sn लिखूं, ये वाले डिस्प्लेसमेंट को मैं Sn. ठीक है, यहाँ पे है पार्टिकल n-1 सेकंड पे और ये है n सेकंड. तो यही तो nth सेकंड है. अगर मान लिया आप, मैं बोलूँ 5th सेकंड, तो 5th सेकंड स्टार्ट कब हुआ, जब 4 कंप्लीट हो गए थे. मतलब 4.1 वाला 5th सेकंड है, 4.2 वाला जो टाइम चल रहा है वो 5th सेकंड में काउंट हो रहा है. जैसे आपका एज ही है ना, अगर आपका एज मान लिया अभी 25 बोल दो, तो मतलब यू हैव 25th ईयर में हो ना, 24 कंप्लीट कर चुके हो. 20 आप बोल रहे हो कि 25 कंप्लीट हो गया है तो 25 इयर्स ओल्ड, मतलब 25 तो हो चुका है. तो अभी कौन सा चल रहा है, 26 चल रहा है. क्या आप अगर मान लो अपने अपने आप को बोल रहे हो कि आप 17 के हो, 16 के हो, तो 16 इयर्स ओल्ड, मतलब 16 तो जा चुका है, अब 17 चल रहा है. तो वही वाला कि nth सेकंड पूछा है, उससे एक कम वाला तो जा चुका है, अब वो चल रहा है nth वाला. तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है. तो इसको निकालने के लिए आप क्या लॉजिक लगाते हैं, आप खुद ही बताओ आप कैसे निकालते. अगर आपको पूछा जाए हाउ विल यू फाइंड दिस, आपको एक्सेलरेशन गिवन है, पूरे टाइम जो एक्सेलरेशन है बॉडी का, एक्सेलरेशन जो बॉडी का है ये है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में दे दिया S in n seconds minus S in n-1 second. तो आपके लिए बहुत वेरी गुड, आप बहुत आराम से इसको निकाल पाते हैं कि सर ये पूरा डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसमें से ये मैं कोई ये वाला डिस्टेंस को माइनस कर, ये दोनों निकाल लो और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर. जैसे मैं बोलूँ कि आपने 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं बोलूँ पहले 5 सेकंड का पूरे का निकाल लो और 4 का निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, तो आपको उस पर्टिकुलर इंटरवल का आ जाएगा. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन, ये जो है ये क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर लीनियर मोशन हो रहा है, पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे इसका ये डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड. ठीक है, और ये क्या है, ये जो है ये है डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड. और इन दोनों का गैप ले लो, निकाल के बताओ मुझे. Sn जो है आपका, वो जो है इन दोनों का गैप है. ये बेसिकली इसको बोल दो S, और इसको बोल दो S. अब Sn के लिए अब इसका डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n. यहाँ पे टाइम कितना है बेसिकली, आप बोलोगे u इंटू n, टाइम तो n हो गया टोटल n सेकेंड का, प्लस हाफ इंटू ए एन स्क्वायर, और ये कितना हो गया u इंटू n-1 प्लस हाफ ऑफ ए n-1 का स्क्वायर. यही आएगा, क्योंकि मैंने ये वाला टर्म Yes, sir. लिख दिया यहाँ पर. ठीक है, और लिखना चाहूँ ये वाला टर्म मैंने लिख दिया यहाँ. देखिए
डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड। तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैं हाईलाइट सर फिर ये सब कुछ कट जाएगा। ओपन करके निकाल लो। आपको क्या हाँ ये सब निकालना है? ओपन करके सब कट हाँ, जाएगा। ओपन यही करके बच जाएगा जो हमारा लास्ट का रिजल्ट है। हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसको ओपन कर दो, un माइनस u प्लस हाफ ऑफ a, इसको भी ओपन कर दो। n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओपन कर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कर ही देता हूँ मैं। un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस un, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा हाफ ऑफ n स्क्वायर, फिर अगला टर्म भी यस माइनस। माइनस हाफ a प्लस हाफ a टू n। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको निकालो ही मत, सिर्फ एक ही टर्म निकाल लो बाहर। मतलब आप बस इसको इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लो, क्योंकि वो कैंसिल होना है, बाकी को मत। माइनस हाफ ऑफ पे, उसको ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस पूरा का पूरा। सर अभी कट जाएंगे, un से un कट जाएगा माइनस वाला, और प्लस क्या? हाफ a कट जाएगा, फिर लास्ट में वही टर्म बच जाएगी जो हमें प्रूव करना था। तो हमारे पास एक तो बच गया ये और एक बच गया ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा एसएन का आंसर आ जाएगा u प्लस, अगर उस माइनस को मैं अगर कॉमन ले लूँ, मेरा प्लस हाफ है, यहाँ पे 2n माइनस 1 बचे, अदरवाइज 1 माइनस 2n बचा। मैंने इस माइनस को भी कॉमन ले लिया ताकि बाहर प्लस साइन बचे। आप बेसिकली वो आपका काम है अब ये सॉल्व करना, आपको किस फॉर्म में आंसर को छोड़ना है, दैट इज अप टू यू। लॉजिक कुछ नहीं था, लॉजिक ये था कि आप जो लॉजिक डेवलप किए थे, आप टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे n सेकंड का, और n माइनस डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मान लिया कि ये मेरी फर्स्ट थ्री ट्रू है, ये अगर फर्स्ट, क्योंकि हमने कौन सा यूज किया, सेकंड, अगर सेकंड ट्रू है, सेकंड को यूज करके हम फोर्थ तक पहुंच सकते हैं। वैसे रिजल्ट तो बहुत सारे आ जाएंगे अगर हम कस्टमाइज करके चलें, बट ये 4 है स्टैंडर्ड जो आपकी कैलकुलेशन को, फोर्थ से जो है कई बार आपकी कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देगा। तो ये अभी रिडंडेंसी का किया ना ये कैलकुलेशन इतना, ये अगर हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता हुआ तो कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पे हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ओनली, 1 सेकंड का डिस्टेंस है ये, कौन सी वाली का, nth वाली का, जो भी हम आपको nth में डाल दो। जैसे हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड, तो n की जगह बस 10 डाल देना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 14 सेकंड, तो 14 n की जगह बस 14 को प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं खत्म करता हूँ, कल हम इसके ग्राफ को शुरू करेंगे। ग्राफ ऑफ सिस्टम यूनिफॉर्मली, पूरा टाइटल क्या चल रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इनके ग्राफ को पढ़ेंगे, वही 5 ग्राफ पढ़ने हैं डिटेल में, कल इसको आके शुरू करते हैं। समझ आया आपको? पहले मुझे एक बार ये कंफर्म कर दो। यस सर। Yes, sir. पेज Yes, ठीक sir. है, Yes. ठीक है। अगर किसी को पेज से दिक्कत हो पॉज कर सकता है, ठीक है। लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, अगर किसी को कुछ भी फिर भी दिक्कत हो तो अपलोड डिटेल। बट आप लोग अगर किसी को कुछ भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझने में दिक्कत हो रही है, प्लीज रेफर दो लेक्चर, ठीक है। आपको ज्यादा टाइम लगेगा, हार्डली 1 और 2 डेज इट विल टेक, बट फिर कंफर्टेबिलिटी हो जाएगी चीजों को। ये आज तक, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। अच्छा, बाय अगर सर। किसी को कुछ दिक्कत हो तो पिंग कर देना वहां पे, अगर वन नोट का किसी का भी 1-2 का इशू बचा हुआ, ठीक है।